हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। इकोसिस्टम में जीवाणुओं को माना जाता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए सूक्ष्म उपभोक्ता, विकल्प बी प्राथमिक उपभोक्ता, विकल्प सी गुरु उपभोक्ता, विकल्प डी द्वितीयक उपभोक्ता। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इकोसिस्टम में जीवाणु। इकोसिस्टम में जीवाणु। इकोसिस्टम में जीवाणु, देखिए अगर बात की जाए इकोसिस्टम में जीवाणु के विषय में कि इकोसिस्टम में जीवाणु क्या होते हैं, तो देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में या हम कहें इकोसिस्टम में क्या है, जो जीवाणु है या बैक्टीरिया है, यह क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए इकोसिस्टम में या हम कहें पारिस्थितिक तंत्र में, चाहे वो जलीय हो या स्थलीय हो, चाहे वो क्या हो, जलीय हो या वो क्या हो, या वो स्थलीय हो, चाहे वो जलीय हो चाहे वो क्या हो, स्थलीय हो, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर का चक्र जीवाणु द्वारा किए गए कार्य के कारण पूरा होता है। जो कार्बन नाइट्रोजन एवं सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन एवं जो सल्फर का चक्र होता है, यह चक्र जीवाणुओं द्वारा किए गए कार्य से ही क्या होता है, पूरा होता है। इसलिए क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में यह क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह चक्र किसके द्वारा पूर्ण होता है, यह चक्र जीवाणु द्वारा क्या होता है, जीवाणु द्वारा यह चक्र क्या होता है, पूर्ण होता है। अब देखिए जीवाणु क्या है, जो कि क्या है, यह क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र या हम कहें इकोसिस्टम में मृत जीवों को विघटित करने या उन्हें तोड़ने में भी यह क्या करते हैं, मदद करते हैं। इकोसिस्टम में यह क्या करते हैं, या हम कहें पारिस्थितिक तंत्र में क्या करते हैं, मृत जीवों को ये किसमें मदद करते हैं, उनको विघटित करने में भी यह क्या करते हैं, मदद करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें पारिस्थितिक तंत्र की, तो यहाँ पर यह क्या करते हैं, इस तरह जो मृत जीवों को विघटित कर रहे हैं, तो इस तरह क्या करते हैं, यह पोषक तत्वों को वापस पर्यावरण में छोड़ देते हैं। इस तरह क्या करते हैं, यह जो मृत जीव होते हैं उनमें से क्या करते हैं, पोषक तत्वों को वापस पर्यावरण में छोड़ देते हैं। पोषक तत्वों को क्या करते हैं, यह वापस पर्यावरण में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है या हम कहें इकोसिस्टम है, यहाँ पर जीवाणु क्या कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कि ये क्या कर रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर चक्र जो है इसको पूर्ण करने में मदद करते हैं। मृत जीवों को विघटन करने में मदद करते हैं। उनके विघटन से क्या होगा, जो पोषक तत्व हैं वो वापस से किस में आ जाएंगे, पर्यावरण में आ जाएंगे। इसलिए यह क्या है, सूक्ष्म उपभोक्ता या फिर हम क्या कहते हैं, इन्हें अपघटक कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सूक्ष्म उपभोक्ता या हम इन्हें क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं, अपघटक भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर विकल्प ए दिया गया है सूक्ष्म उपभोक्ता, तो यहाँ पर यह क्या होता है, सही होता है। विकल्प बी दिया गया है प्राथमिक उपभोक्ता, तो यह गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है गुरु उपभोक्ता, यह भी गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है द्वितीयक उपभोक्ता, यह भी यहाँ पर होता है गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।